गारंटी है वो ठीक है, उस गारंटी पे भी उन्होंने 3 राज्य जीता, ऐसा देश बताना चाहता है, ऐसा मीडिया भी देश के सामने बताना चाहता है कि मोदी की गारंटी पे 3 राज्य उन्होंने जीते। तो वरना तो कैसे जीते? मैं ये कह रहा हूं, नहीं देखिए, मैंने कहा चुनाव बहुत सारी चीजों से, हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो मसला ये हुआ कि चुनावी प्रबंधन में हम हार गए। चिरंजीवी जैसी योजना के बाद कौन सी गारंटी? मैं हेल्थ कमेटी में हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी। आप विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनऑफिशियल जब बैठते हैं औपचारिक मुलाकात में, तो ये कहते हैं कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे देश में है ही नहीं। तो अब उस गारंटी पे भी अगर वोट नहीं मिल रहा है, तो 450 रुपए की गैस सिलेंडर की गारंटी जो मोदी जी ने राजस्थान में दी, अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट मिला, तो आपकी गलतफहमी है। अगर 450 की गारंटी प्रधानमंत्री जी राजस्थान में दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना, दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के बाहर असम में सरकार है, गुजरात में सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है। एक सामान्य बात ना, मेरी बात भी सुनिए ना, कि 450 के सिलेंडर पे अगर वोट मिला, तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 450 का सिलेंडर घोषित कर देना, कल कर दें, कौन रोक लेगा? सब स्वागत करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल हाथी के दांत कुछ और है, खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी जिस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, दरअसल उसको मंचों पे कहना नहीं चाहती। उसके लिए वो गारंटियों का सहारा लेती है कि हमने ये गारंटी दी इसलिए जनता ने वोट किया। नहीं, ध्रुवीकरण करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण उठा के देख लीजिए, इनके सारे मुख्यमंत्रियों के भाषण उठा के देख लीजिए। जो गारंटी थी उसका परिणाम राजस्थान में 2 दिन से दिख रहा है ना। कल जिस तरह से जघन्य हत्या हुई है करनी सेना के एक नेता की, वो कितनी शर्मनाक है। ये क्या ये गारंटी थी आपकी? ये गारंटी थी कि आपका विधायक जो है वो शपथ लेने से पहले निकल पड़ेगा सड़क पर, मोरल पुलिसिंग करेगा, जो काम अधिकारियों को करना था वो आपका विधायक करेगा। इस चीज की गारंटी तो आपने नहीं दी थी ना। लेकिन ये कर रहे हैं आपके नेता, आपके लोग, आप जिस राज्य में आपकी सरकार बन चुकी है। लेकिन आज के दिन की सांसद थे रवि किशन जी, और वो बड़े चुटीले अंदाज में, मतलब जिस अंदाज के लिए रवि किशन जाने जाते हैं, उसी अंदाज में वो कहकर गए। उनसे पूछा गया कि साहब राहुल गांधी को आप चुनौती मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चुनौती मानता हूं। अब से 25-30 साल बाद राहुल गांधी को वो चुनौती मान रहे हैं। अच्छा, उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन हाँ बैठक होनी थी, तो वो हो तो नहीं पाई। अब शायद किसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, उसके बाद चाय की टपरी पर मिलेंगे। तो मतलब ये चल क्या रहा है? हास्य कलाकार इस तरह की बातें ना करें तो उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? हास्य कलाकार हैं वो, माननीय सांसद। माननीय सांसद हो जाना अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट थोड़ी मर जाएगा। मैं माननीय सांसद हो गया हूं तो शायर तो हूं ही ना, तो मैं तो रहूंगा ही। आपको रवि किशन जी के 5-7-10 साल पुराने वीडियो भी उठा के देखने चाहिए, जिसमें वो राहुल जी के लिए, गांधी परिवार के लिए ऐसे ऐसे शानदार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि कोई भोजपुरी का एकदम बहुत शानदार लेखक बात कर रहा है। बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वो तो ठीक है। आपने बोर्ड लगा रखा है मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की जो गारंटी है वो ठीक है, उस गारंटी पे भी उन्होंने 3 राज्य जीता, ऐसा देश बताना चाहता है, ऐसा मीडिया भी देश के सामने बताना चाहता है कि मोदी की गारंटी पे 3 राज्य उन्होंने जीते। तो वरना तो कैसे जीते? मैं ये कह रहा हूं, जो नहीं देखिए, मैंने कहा ना चुनाव बहुत सारी चीजों से, हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो मसला यह हुआ कि चुनावी प्रबंधन में हम हार गए। चिरंजीवी जैसी योजना के बाद कौन सी गारंटी? मैं हेल्थ कमेटी में हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी। आप विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनऑफिशियल जब बैठते हैं औपचारिक मुलाकात में, तो ये कहते हैं कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे देश में कोई है ही नहीं। तो अब उस गारंटी पे भी अगर वोट नहीं मिल रहा है, तो 450 रुपए की गैस सिलेंडर की गारंटी जो मोदी जी ने राजस्थान में दी, अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट मिला, तो आपकी गलतफहमी है। अगर 450 की गारंटी प्रधानमंत्री जी राजस्थान में दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना, दे दीजिए 450 में। उत्तर प्रदेश के बाहर असम में सरकार है, गुजरात में सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, दे दीजिए 450। एक सामान्य बात ना, मेरी बात भी सुनिए ना, कि 450 के सिलेंडर पे अगर वोट मिला, तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 450 का सिलेंडर घोषित कर देना, कल कर दें, कौन रोक लेगा? सब स्वागत करेंगे। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, दरअसल उसको मंचों पे कहना नहीं चाहती। उसके लिए वो गारंटियों का सहारा लेती है कि हमने ये गारंटी दी इसलिए हमें जनता ने वोट किया। नहीं, ध्रुवीकरण करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण उठा के देख लीजिए, इनके सारे मुख्यमंत्रियों के भाषण उठा के देख लीजिए। जो गारंटी दी उसका परिणाम राजस्थान में 2 दिन से दिख रहा है ना। कल जिस तरह से एक जघन्य हत्या हुई है करनी सेना के एक नेता की, वो कितनी शर्मनाक है। ये क्या ये गारंटी थी आपकी? ये गारंटी थी कि आपका एक विधायक जो है वो शपथ लेने से पहले निकल पड़ेगा सड़क पर और मोरल पुलिसिंग करेगा, जो काम अधिकारियों को करना था वो आपका विधायक करेगा। इस चीज की गारंटी तो आपने नहीं दी थी ना। लेकिन ये कर रहे हैं आपके नेता, आपके लोग, आप जिस राज्य में आपकी सरकार बन चुकी है। इतनी आज के दिन की स्थिति क्या है? उदयपुर हो, हाँ। आज की स्थिति है कि जयपुर, मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी नई सरकार ने शपथ नहीं ली है, जल्दबाजी बिल्कुल और नहीं कानून व्यवस्था को लेकर आप अभी से अगर देर क्यों हो रही है? में खड़ा करेंगे, देर क्यों हो रही है? भारतीय इतना प्रचंड बहुमत मिला है, देर क्यों हो रही है? राजे उधर वसुंधरा राजे जी आंख दिखा रही है, देर क्यों हो रही है? शिवराज जी एकदम दंडवत हैं, शरणागत हैं,
देर क्यों हो रही? अभी तक कांग्रेस जीती होती और कांग्रेस में देर हो रही होती। आज कल अगर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री ना घोषित कर दिया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो कल आज आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा होता। लेकिन आप इस सवाल का भाजपा को जवाब लेके तो कोई दीजिए कार्यक्रम ना। नहीं चलता आप आपका। इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि आखिरकार दिखता तो ये भी है कि मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है रोमाना उत्तर जी, भारत। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, बड़ी पढ़ी लिखी बात करूंगा। हम्म आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? हम्म तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती? मोहब्बत के नाम पे वोट तो मिल रहा है। मैं तो चुनाव मतलब मैं राजनीति में नया हूं, 4 साल से राजनीति में हूं। राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, चुनावी राजनीति में इसका जिक्र क्यों करते हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूं। राहुल गांधी जी के मोहब्बत की बुनियाद पे ही 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं ना। 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं। भाजपा से 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं हमें। हाँ, लेकिन गणित में हम कहीं ना कहीं चूक गए। आप उस चूक पर आप विपक्ष यानी कांग्रेस की सारी चुनावी मतलब जो भी जीत है या चुनावी जो भी हमें हासिल हुआ है उसको मटिया मेट करके सिर्फ भाजपा की मतलब एक आदमी को इतना बड़ा बना दो कि बस उसके मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है। आप आइए और अपनी बात रखिए। अब आप रख रहे हैं ना लोगों के सामने बात। मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि मोहब्बत की गारंटी या आप लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है वो एक बड़ी गारंटी है। हम तो आपको भी मंच दे रहे हैं। आप बता दीजिए 24 में, आप बता दीजिए 24 के लिए राहुल गांधी से लोग मोहब्बत करें, इसके लिए आपके पास क्या है? देखिए, राहुल गांधी से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों क्यों करेंगे लोग मोहब्बत? क्यों नहीं करेंगे? एक कारण बता दीजिए क्यों नहीं करेंगे। आप मुझे बता दीजिए, कारण बता दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, राहुल गांधी जैसा शरीफ आदमी, राहुल गांधी जी जैसा संभ्रांत व्यक्ति, विजनरी आदमी। आपको मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूं। बीजेपी तो कह रही है 24 के लिए हैट्रिक तैयार है। बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी कह रही है, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं अगर बीजेपी को लगता है कि हाँ हैट्रिक तैयार है तो इंडिया अलायंस के नाम पे इतना परेशान क्यों है कि इंडिया अलायंस को इंडिया शब्द से तकलीफ हो गई है। इंडिया नहीं बोलते, इंडी बोलते हैं। तो 24 में कौन सा नारा चलेगा? 24 में बाय बाय केसीआर की तरह 24 में कोई नारा है? तैयारी है? नए नारे भी निकल के आएंगे, नई तरह से लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं, हमने हथियार नहीं डाल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कुछ सुना दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है 24 के लिए। देखिए फॉरवर्ड लुकिंग, देखिए हमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की जो मौजूदा रणनीतियां हैं जिन पे आपको लगता है कि उन्होंने चुनाव जीत लिया है, वो विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोकसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा लेकर के जनता के सामने आएंगे। ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। हम मोदी जी से लगातार ये कह रहे हैं कि आपने जो झूठे जुमले दिए हैं देश को, वो झूठे जुमले अपने पास रखिए। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो।